Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ देसी रेसिपी सरसों का साग। बहुत ही आसान तरीके से इसे मैं बनाऊँगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 kg सरसों का साग, 1 गड्डी पालक, 1 गड्डी मेथी, 2 कप सोए। इन सब को बारीक चॉप कर लेना है। 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, इसे बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ टमाटर, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। देसी घी हाफ़ कप, ये होममेड देसी घी है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसकी जगह अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट देसी घी से ही आएगा। मकई का आटा 1/4 कप, लहसुन के जवे 14 से 15 अदद, अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, सॉल्ट अपने जायके के मुताबिक रख लें, मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। साग, पालक, मेथी और सोए को मैंने 3 बार पानी में अच्छी तरह से धोया है। उसके बाद छान के पैन में डाल दिया है। साथ ही मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। इसके बीच में 3 कप पानी डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक कर 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे पकना रख दें। बीच में चम्मच हम चलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहेंगे। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं साग को पकते हुए। बीच में मैं चम्मच चलाती रही हूँ और देखती रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब मैं इतने पानी के साथ इसे पीस लूँगी। साग को मैं चॉपर में पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाऊँगी, थोड़ा मोटा मोटा रखूँगी। बस इतना ही पीसूँगी। अब इसे दोबारा से उसी पैन में डाल दें और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना शुरू कर दें। मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए पका लिया है। अब इसके बीच में मकई का आटा डाल दें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें। साग को जितना अच्छा हम पकाएंगे और जितनी देर तक इसे पकाएंगे, ये उतना ही टेस्टी बनेगा। अब इसे मैं चम्मच चलाते हुए मुसलसल पकाती रहूँगी। मकई का आटा डाल के इसे हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे। एक तरफ साग को मीडियम फ्लेम पे पकना रखा हुआ है, साथ साथ बीच में मैं चम्मच चलाती रहूँगी। दूसरी तरफ अब मैं पैन में तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए मैंने पैन में 1/2 कप घी डाला है, उसमें फिर ज़ीरा डाल दिया है। 1-2 मिनट तक ज़ीरे को फ्राई करना है। उसके बाद इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल दें। प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट गोल्डन कलर तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट प्याज को हमने फ्राई किया है। फिर इसमें साबुत गोल लाल मिर्च डाल दी है और साथ ही अदरक पेस्ट डाल दिया है। अब चम्मच से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लें। प्याज लाइट गोल्डन कलर में आ गया है। इसमें अब टमाटर का पेस्ट डाल दें और इसे भी मिक्स कर लें। अच्छी तरह से हमें 3 से 4 मिनट तक इसे पकाना है। अब इसमें तमाम मसाले डाल दें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मसाले को हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे ताकि घी ऊपर आ जाए। मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे इतना भूनना है कि घी ऊपर आ जाए। अब ये देखें घी ऊपर आ चुका है, साग का तड़का तैयार है। दूसरी तरफ साग को मैंने मीडियम फ्लेम पे पकना रखा हुआ था, साथ साथ मैं चम्मच चलाती रही थी बीच में। अब इसमें जो हमने तड़का तैयार किया है वो शामिल कर देंगे और इसे भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके पकाते रहेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे
6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करते रहना है और पकाते रहना है। इसके बाद इसे लो फ्लेम पे हम ढक कर 35 से 40 मिनट तक पकने देंगे। 40 मिनट के बाद साग बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे हल्के चूल्हे पे ढक कर पकने रख दिया था। अब ये देखें साग बिल्कुल रेडी है। साग को डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।